प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो प्राचीन संकलन से मैं एक कहानी सुना रही हूँ। वो कहानी है राजा चक्रवेण की। तो ये कहानियाँ ये बताती हैं कि हमारे राजाओं का जीवन कैसा था, कितना त्यागमय था। इसीलिए हमारा राष्ट्र, हमारा भारत, हमारा देश इतना उन्नतिशील था। तो राजा चक्रवेण के जीवन की कहानी है। तो राजा चक्रवेण बहुत सादगी से रहते थे और इतनी सादगी से रहते थे कि उनका जो आजीविका थी वो खेती से चलती थी। तो थोड़ी सी खेती उनके पास थी। वो खेती से जो अन्न कमाते, जो उगाते, उसी से अपना जीवन यापन करते थे, राजा और रानी दोनों ही। और जो भी कर वसूला जाता था वो प्रजा के हित में ही खर्च करते थे। वो अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल में एक भी मुद्रा नहीं लेते थे। तो बहुत सुखी थे दोनों ही, राजा रानी, और उनका बहुत सम्मान था, बहुत आदर था, बहुत पूजे जाते थे वो, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे थे। तो एक बार क्या हुआ कि नगर में कोई आयोजन हुआ और उस आयोजन में राजा और रानी को भी जाना था। तो जब नगर में आयोजन हुआ तो नगर की बहुत सारी स्त्रियां वहां पर आईं, जो बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए, गहनों से लदी हुई, और बहुत ही भव्य वातावरण वहां का हुआ। तो उन स्त्रियों ने महारानी से कहा कि आप तो हमारी मालकिन हैं, आप तो हमारी महारानी हैं, लेकिन आप इतने साधारण वस्त्रों में क्यों हैं? और आपने कोई शरीर पर गहना भी नहीं पहना हुआ है। तो रानी को थोड़ा सा लगा कि उनका थोड़ा सा अपमान हुआ, थोड़ा उन्होंने कष्ट महसूस किया हृदय में। और जब लौटकर आई तो उन्होंने राजा से कहा कि राजन, मेरे पास भी तो अच्छे वस्त्र और गहने होने चाहिए, क्योंकि मैं तो रानी हूं। तो राजा ने कहा कि आप रानी तो हैं, लेकिन हमारी आजीविका तो खेती है। तो हम खेत से जितना कर पाते हैं उसमें हमारा खर्चा ही चल पाता है, और हम ये अच्छे वस्त्र और गहनों का तो प्रबंध नहीं कर सकते। तो इस बात से रानी का मन थोड़ा उदास हुआ, जो राजा ने पहचाना। तो राजा ने कहा कि आप मत घबराइए, मैं आपके लिए गहनों की व्यवस्था बहुत शीघ्र कर दूंगा। फिर क्या हुआ कि राजा चक्रवेण ने अपने एक कर्मचारी से कहा कि तुम रावण के पास जाओ और रावण से कर के रूप में सोना लेकर के आओ। तो वो पहुंच गया कर्मचारी लंका और रावण के सामने दरबार में उपस्थित हो गया और कहा कि राजा चक्रवेण ने आपसे कर रूप में सोना मांगा है। तो रावण तो ठाका मार करके हंसा कि कर और रावण तुम्हें कर देने वाला लगता है? जहां पे देवता रावण की हाजिरी बजाते हैं, उनकी सेवा में आते हैं, उनसे तू कर मांग रहा है? जाकर के कह दे राजा चक्रवेण से कि मैं नहीं देने वाला कर। तो उस आदमी ने कहा कि कर तो आपको देना ही पड़ेगा। आज आप विचार कर लो, मैं कल फिर आऊंगा। तो जब रात्रि का समय हुआ, सायंकाल का, तो राजा अपने निवास में पहुंचे और उन्होंने बड़ी अभिमान से ये कहानी सुनाई मंदोदरी को और कहा कि राजा चक्रवेण ने मुझसे कर में सोना मंगवाया, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं वो कर उनको दूंगा? तो मंदोदरी ने राजा चक्रवेण की जीवन सुना हुआ था, राजा चक्रवेण की ख्याति के बारे में उनको जानकारी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं,
आपको कर दे देना चाहिए। तो रावण फिर हंसा कि महारानी आप कैसी मूर्खता की बात करती है, रावण कोई कर देगा। ऐसा करके जब रावण प्रातःकाल वापस जाने लगा दरबार में, तो मंदोदरी ने रोका उनको और कहा कि आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो रावण रुक गया। तो मंदोदरी ने कहा कि आइए, हमारे ये उस परिसर में आइए जहाँ पर कबूतर हैं, चिड़िया हैं, वहाँ पर आइए। तो गए दोनों। तो रानी ने कबूतरों के लिए दाना डाला, तो कबूतरों ने दाना चुगना शुरू कर दिया। तो जब दाना चुगना शुरू कर दिया, तब रानी मंदोदरी ने कहा कि तुम्हें सौगंध है रावण की, राजा रावण की, कि तुम लोगों ने एक भी दाना चुगा तो। अब क्या हुआ? कबूतरों ने तो सुना नहीं, वो तो दाना चुगते थे तो चुगते रहे। तो रानी मंदोदरी ने कहा कि आपने देख लिया अपना प्रभाव, कबूतर भी आपकी नहीं सुनते। फिर रावण हंसा कि तू कबूतरों की बात करती है, इन पक्षियों की बात करती है। तो रानी ने फिर, जब राजा फिर जाने को उद्यत हुआ, तो रानी ने फिर रोका कि नहीं, थोड़ा और रुकिए। अब की रानी मंदोदरी ने कहा कि तुम्हें दुहाई है राजा चक्रवेणी की, जो एक भी दाना चुगा। अब क्या था, सारे कबूतरों ने दाना चुगना छोड़ दिया और वहीं के वहीं रुक गए। लेकिन एक कबूतरी जो बहरी थी, जिसको सुनाई नहीं पड़ता था, वो दाना चुगती रही, लेकिन उसका सिर धड़ से अलग हो गया। तो रानी मंदोदरी ने कहा कि देखा आपने राजा चक्रवेणी के नाम का प्रभाव। तो राजा कहता है नहीं। रावण ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी कोई जादूगरी है जो तुम मुझे दिखा करके भयभीत करना चाहती हो, और चाहती हो कि मैं दे दूं, कर दे दूं, लेकिन मैं नहीं देने वाला। और राजा अपने अभिमान के साथ, उसी अभिमान के साथ दरबार में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद वो कर्मचारी फिर आकर के दरबार में प्रस्तुत हुआ और कहा कि आपने अब रात में विचार कर लिया होगा जो भी है, तो अब आपको कर देना है स्वर्ण के रूप में। तो रावण फिर हंसा, वो बोला कि नहीं, कर तो मैं नहीं दूंगा। तो उस कर्मचारी ने कहा फिर से कि कर तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन रावण अपने अभिमान में सुनने वाला तो था नहीं। तो उस कर्मचारी ने कहा कि ऐसा करें, आइए आप हमारे साथ थोड़ा समुद्र के किनारे, क्योंकि लंका तो समुद्र के किनारे ही बसी हुई थी। तो रावण को कोई भय तो था नहीं, बोला कि हाँ चलो चलते हैं समुद्र के किनारे। तो वहां जब पहुंचे, तो उस कर्मचारी ने बालू की रेत से लंका का पूरा चित्र बनाया। चित्र का एक लंका का स्वरूप खड़ा कर दिया, एक मॉडल खड़ा कर दिया लंका का। तो रावण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, बोला कि तुम तो बड़े कलाकार हो, तुमने तो लंका यहाँ पे बना दी। तो उसने कहा कि महाराज आगे देखिए। तो उसने क्या किया कि लंका के जो 4 द्वार थे, उसमें से एक द्वार को हाथ से उसने हिला करके नष्ट कर दिया। अब रावण ने क्या देखा कि लंका का ये द्वार यहां पर हिलाया गया, यहां पर नष्ट किया गया, और वास्तव में लंका नगरी का एक द्वार खराब हो गया, नष्ट हो गया, गिर गया। तो अब तो रावण घबरा गया और उसने सोचा कि ये तो भाई बहुत बड़ी महिमा है। और जब कर्मचारी ने लंका के उस द्वार को ध्वस्त किया, तो ये बोल करके किया कि महाराजा चक्रवेणी की दुहाई है कि ये द्वार ध्वस्त हो जाए। और वही द्वार ध्वस्त नहीं हुआ, बल्कि लंका का असली द्वार भी ध्वस्त हो गया। अब रावण घबरा गया और उसने सोच लिया कि नहीं, अब तो मुझे कर देना ही पड़ेगा। तो सम्मान पूर्वक वो दरबार में ले गया और स्वर्ण वगैरह जो भी था कर के रूप में वो दे दिया। और वो कर्मचारी सारा वो सब कर लेकर के जब राजा चक्रवेणी के दरबार में पहुंचा, तो राजा ने वो सारा सोना रानी के समक्ष रखा और कहा कि रानी, अब आपको जो भी गहने चाहिए, जो भी जितने भी चाहिए, वो सब ले लीजिए। ये मैंने रावण से कर के रूप में मंगवाया, क्योंकि
आपको सोना चाहिए था। तो रानी भी बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने कहा कि जो रावण कभी किसी को कर नहीं देता, उसने राजा चक्रवेण के कहने मात्र से, एक खाली व्यक्ति के जाने मात्र से इतना सारा सोना दे दिया। तो बाद में रानी ने उस कर्मचारी से पूछा कि वहां हुआ क्या क्या, कैसे दे दिया रावण ने इतना सब कुछ। तो उस कर्मचारी ने सारे कहानी सुनाई। तो रानी कहती है कि मुझे ये सोना नहीं चाहिए, मुझे ये गहना नहीं चाहिए। मेरा गहना तो मेरे राजा हैं, इनकी कितनी ख्याति है, तो उस ख्याति के सामने इस गहने का और इन वस्त्रों का क्या मूल्य है। तो वो सोना वापस लौटा दिया गया रावण को, क्योंकि रावण का दिया हुआ कुछ चाहते भी नहीं थे राजा कि उनके राज्य में आए। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? जो ऊपरी आभूषण है, ऊपरी वस्त्राभूषण है, जो ऊपरी दिखावे की चीजें हैं, वो हमारा असली गहना नहीं है। असली गहना तो हमारा चरित्र है, हमारा अंतर्मन है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा जीवन है, हमारा आदर्श जीवन है, वो है। एक ऐसी कहानी मैंने और पढ़ी जो उस काल की नहीं लेकिन इस काल की है। ये कहानी है हेनरी फोर्ड की, फोर्ड कंपनी के मालिक की। और जहां तक है कि आप सबने इसको सुना होगा जरूर। जो हेनरी फोर्ड थे वो दुनिया के प्रसिद्ध आदमी थे, लेकिन रहते बहुत सादगी से थे। बहुत साधारण वस्त्रों में बहुत साधारण जीवन व्यतीत करते थे। तो एक बार उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप इतने धनाढ्य हैं, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, लेकिन आप इतने साधारण जीवन क्यों जीते हैं, इतने साधारण वस्त्र क्यों पहनते हैं, इतना साधारण भोजन क्यों करते हैं? तो आपको तो लविश लाइफ जीना चाहिए। और दुनिया को मालूम तो पड़े कि ये हेनरी फोर्ड है। तो हेनरी फोर्ड ने कहा कि मैं यहीं का निवासी हूं, यहीं का रहने वाला हूं। लंदन का हर कोई जानता है कि मैं हेनरी फोर्ड हूं, तो मुझे दिखावा करके हेनरी फोर्ड बनने की क्या जरूरत है, जब सब जानते हैं कि मैं हेनरी फोर्ड हूं। तो मैं चाहे कैसे भी वस्त्र पहनूं, मैं हेनरी फोर्ड ही रहूंगा, मैं तो बदल नहीं सकता। मैं तो हेनरी फोर्ड हूं तो हेनरी फोर्ड हूं। खैर, कुछ समय बाद हेनरी फोर्ड को किसी काम से रशिया जाना पड़ा और संयोगवश वो आदमी रशिया में भी मिल गया, क्योंकि एक ही तरह के कार्य किसके साथ जुड़े हुए होंगे। तो वहां भी देखा कि हेनरी फोर्ड यहां भी बड़े साधारण वस्त्रों में बड़े साधारण से लग रहे हैं। तो अब फिर कहा उन्होंने कि चलो, लंदन में तो आपको सब जानते हैं कि आप फोर्ड कंपनी के मालिक हैं और हेनरी फोर्ड हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कौन जानता है? तो कम से कम यहाँ पर तो आपको अच्छे वस्त्रों में और दिखने वाले वस्त्रों में और थोड़ा वैभव युक्त होकर के आना चाहिए था। तो हेनरी फोर्ड ने कहा कि यहाँ की जनता मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूं, और यहाँ के लोगों को मैं जता करके क्या करूंगा कि मैं हेनरी फोर्ड हूं। जैसे वो हैं वैसे ही मैं हूं, तो क्या फर्क है? लेकिन जिनसे मुझे काम है, जिनसे मुझे मिलना है, जिनके साथ मेरी मीटिंग है, जिनके साथ मेरा व्यापारिक संबंध है और जिस लिए पर्पस से मैं आया हूं, वो सब मुझे जानते हैं कि मैं हेनरी फोर्ड हूं। तो मुझे हेनरी फोर्ड बनने की क्या जरूरत है, जबकि मैं हूं ही हेनरी फोर्ड। तो ऐसा सादगी भरा जीवन उन्हीं का होता है जो बहुत ही ज्यादा त्याग में और पहुंचे हुए लोग होते हैं। तो ऐसे पहुंचे हुए लोग दिखावे में विश्वास नहीं करते, वो अपने कर्म में विश्वास करते हैं, अपनी जीवन शैली में विश्वास करते हैं, अपनी सत्यता में विश्वास करते हैं, अपने अंतर मन पर विश्वास करते हैं, अपने को अंदर से दृढ़, मजबूत और रिच बनाते हैं, सिर्फ ऊपरी दिखावा मात्र नहीं करते। तो मैंने देखा बेबी दादा के यहाँ कि सब लोग कितना साधारण वस्त्र पहनते हैं और इतनी शानदार कोठी में जब जाओ तो कितना साधारण जीवन जीते हैं। तो ये अच्छे लोगों के, महापुरुषों का जीवन ऐसा ही होता है। और ऐसे ही बच्चे आजकल
उनके सब चल रहे हैं, सब बहुत विनम्र, बहुत। तो जो महान व्यक्तित्व होते हैं वो इसी तरह से झुक करके रहते हैं, विनम्र रहते हैं, दिखावा नहीं करते। और एक्चुअली हमारे देश को आज ऐसे ही बलिदानी लोगों की ज़रूरत है। इसीलिए हमारा देश कभी सोने की चिड़िया था, संसार का गुरु था, और आज फिर वो उसी दिशा पर चले तो कितना अच्छा रहे। बस इतना ही कहना चाह रही थी। बस ये कहानियाँ पढ़ी थी तो सोचा आपको सुना दूँ। बहुत अच्छी कहानी सुनाई। धन्यवाद। थैंक यू दादा, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू बेबी दादा, थैंक यू रवि दादा और सभी लोग, सभी नाम बोलो।